दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको विद आंसर की के साथ उपलब्ध करवा दी जाती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग रामागुंडम सोलर पावर प्लांट। रामागुंडम सोलर पावर प्लांट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताना है कि इसमें कौन सही है। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ, इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट, इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड इन तेलंगाना, या तेलंगाना में स्थित है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इंडिया रैंक्स 4th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, यानी भारत का सौर ऊर्जा के क्रम में कौन सा स्थान है। तो सौर ऊर्जा के में रैंकिंग के हिसाब से लगाया जाए तो भारत की 4थी पोजीशन है। अब बताना है कि इसमें कौन स्टेटमेंट सही है। तो आपको बताते चलें, ये क्वेश्चन हमने पीआईबी से बनाया हुआ है और पीआईबी में ये सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि रामागुंडम सोलर पावर प्लांट है कहाँ। तो ये पहला स्टेटमेंट, सेकंड वाला बिल्कुल सही है। ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 100 मेगावाट रखी गई है। और इंडिया का सोलर एनर्जी के क्रम में देखोगे तो 4था स्थान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी डी आंसर इसका हो जाएगा। अब बात आती है कि भारत का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट, यानी सौर ऊर्जा पर आधारित भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ पावर प्लांट कौन है। तो कोई आप इसके पहले रीड किए होंगे, ओंकारेश्वर है या रामागुंडम, इस पर काफ़ी विवाद रहता। लेकिन आपको हम बताते चलें कि पीआईबी में बाकायदा इस रामागुंडम को बताया गया है। तो आप पीआईबी को फॉलो करिए। तो रामागुंडम सोलर प्लांट ये इंडिया का लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपका डाउट नहीं बचा होगा। तो इसका आंसर पहले का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, व्हिच कंपनी हैज लॉन्च्ड द डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स। तो पहला यही पूछेगा कि इक्विनॉक्स किसके द्वारा ये डिजिटल ऑनलाइन जो भुगतान होता है उसको प्रमोट करने के लिए किस कंपनी के द्वारा इक्विनॉक्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है इन्फोसिस के द्वारा इक्विनॉक्स, जो कि एक प्रकार का डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसको लॉन्च किया गया। अब बात करते हैं कि इन्फोसिस का आप बताइएगा इसकी स्थापना कहाँ हुई, इसके सीईओ इस समय कौन है, और इसका हेडक्वार्टर्स आपको बताते चलें ये कहाँ। आईटी कंपनी है एक प्रकार की जो डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिजिटल कॉमर्स के लिए एक काम करती है, डिजिटली कॉमर्स को आगे बढ़ावा देती है। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर आपको फोकस हो जाना है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अब कई लोग क्या करेंगे, नाट को नहीं देखेंगे और सही वाला सीधे लगाते चले जाएंगे। तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। जिस प्रकार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, वैसे यहाँ भी है। पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा, तो माइंड में ध्यान रखना, गलत वाला इसमें छांटना है। पहला स्टेटमेंट लिखा, यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया अनाउंस न्यू पार्टनरशिप ओकस, यानी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक नया साझेदारी शुरू किया है जिसका नाम दिया गया ओकस। अब बात आती है ओकस क्यों, और आखिरकार इसमें इंडिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया ही क्यों। तो आप देखोगे इंडो पैसिफिक, इंडिया प्रशांत क्षेत्र में चाइना अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो इसी चाइना को संतुलित करने के लिए वास्तविक लक्ष्य देखा जाए तो यही है, यानी सामरिक हित के लिए चाइना को संतुलित करने के लिए, एंटी बैलेंस करने के लिए कौन, 3 देश एक साथ आए हैं, जिनमें अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है। इनके द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर एक प्रकार के मामलों में प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। इसी के लिए ओकस को शुरू
किया गया है। तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, 8th एडिशन ऑफ इंडिया आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस बिगिंस इन बेंगलुरु, यानी कि तीनों सेनाओं का हर साल जो कॉन्फ्रेंस होता है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया? बेंगलुरु। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों का कॉन्फ्रेंस हर साल होता है, इसका इस बार नई दिल्ली में आयोजन किया जाएगा। ऊपर पूछा था कौन सही नहीं है, तो इसमें आंसर सही हो जाएगा केवल बी, यानी दूसरा वाला सही नहीं है। अगला स्टेटमेंट है, व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, यहाँ करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, इसरो लॉन्च्ड फर्स्ट ऑल टूरिस्ट क्रू, यानी इसरो के द्वारा ऑल टूरिस्ट क्रू को लॉन्च किया गया, यानी सभी पर्यटक दल, फर्स्ट ऑल टूरिस्ट क्रू, सभी पर्यटक दल जाएगा स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो ये क्या इसरो ने लॉन्च किया है। और दूसरा, टाइम मैगजीन हैज़ इंक्लूडेड 3 इंडियंस इन 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021, यानी 2021 की टाइम्स मैगजीन की जो 100 प्रभावशाली विश्व के व्यक्तियों की जो लिस्ट जारी की गई, उसमें क्या भारत के 3 लोगों को शामिल किया गया है। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल बात सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि ये कौन स्पेस एक्स जो अमेरिका की एक निजी कंपनी है उसके द्वारा ये क्या किया गया, क्रू यानी ऑल टूरिस्ट क्रू पहला लॉन्च किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा, सेकंड वाला सही है। इसमें नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो प्रमुख आधार वाला, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 3 जो भारत के प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्तियों को टाइम मैगजीन जो 2021 की आई है उसमें स्थान दिया गया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, जबकि पहला वाला गलत है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही पूछ रहा तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगले में बताना व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फिर सही बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। इनमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विद वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू एंड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लॉन्च्ड पार्लियामेंट टीवी बाय कंबाइनिंग लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी। इसके पहले आपने इस न्यूज़ को बहुत सुना होगा कि जो राज्यसभा व लोकसभा की अलग अलग टीवी न्यूज़ पेपर न्यूज़ टीवी दोनों की लोकसभा और राज्यसभा की थी, उनको मर्ज करने की बात हुई। उसके लिए एक कमेटी भी बनी थी। उस कमेटी को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा उस कमेटी का नाम क्या था जिसने ये सुझाव दिया था कि लोकसभा व राज्यसभा टीवी को आपस में मर्ज कर देना चाहिए। उसी के सिफारिश पर फिर लोकसभा व राज्यसभा टीवी को मर्ज करने की बात पर पहल की गई और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा नई टीवी, जिसे नाम क्या दिया गया, दोनों का मिला करके ये संसद टीवी का नाम दिया गया। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसमें पीएम और उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, इन तीनों लोगों की उपस्थिति में इसे कौन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका सही है। सेकंड वाला कह रहा, कुशीनगर एयरपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए कस्टम्स नोटिफाइड एरिया। जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट है, यहाँ पर इसके पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि इसे इंटरनेशनल फ्लाइट, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अनुमति दी गई थी और भी इसको कस्टम्स नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। इससे जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत, विचार व उसके जो अन्य पहलू हैं उसका विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो यहाँ पर बहुत स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे और यहाँ करेक्ट पूछ रहा तो इसका आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट आज का क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संदर्भ में कौन सही है, ये भी आपका क्वेश्चन पीआईबी से उठाया गया है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया गया, इट वाज डिक्लेयर्ड एज टाइगर रिजर्व इन 2014, इसे 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। दूसरा, इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश में स्थित है। और तीसरा, इट वोन द T x2 अवार्ड, और इसके द्वारा T x2 अवार्ड को क्या किया गया, जीता गया है। आपको बताते चलें कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है
और अब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हुआ, टोटल कितने नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व दोनों की संख्या बताना है, उनकी कब कब स्थापना हुई उसकी डेट सहित आपको कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है। आपको बताते चलें जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है यह 2014 में एज ए टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। दूसरा यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसने टाइगर जो बाघों की संख्या है उसको समय से पहले दुगना करने का लक्ष्य को पूरा कर लिया, तो इसे T/2 इसका मतलब हुआ कि बाघों की संख्या दुगना करने का जो भारत सरकार के द्वारा टारगेट सेट किया गया था उसको पूरा किया और पहला टाइगर रिजर्व बना। इस लक्ष्य को पूरा करने में इसी को ध्यान में रखते हुए इसे T/2 अवार्ड भी दिया गया। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट इस संदर्भ में क्या हो जाएंगे, सही, और इसका आंसर अब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रकार आज के ये क्वेश्चन का रहा डिस्कशन, और आपका अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।